बस कर दे सलीम साहब, खुदा का वास्ता खुद को संभाले। अच्छा मैं जुनैद को बुलाकर लाती हूँ, उससे पूछे क्या बात है, शायद असल बात। खबरदार उसे मेरे सामने लाने की कोशिश मत करना वरना खून पी जाऊंगा मैं उसका। तुम जाओ, सुबह जाकर बात करो इनकी खाला से और उनसे कहो कि ये चोचले छोड़े और आए और ले जाएं अपनी अमानत को, ताकि मेरे सर से ये बोझ उतरे। ये बेइज्जती मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। हो ना हो, चक्कर कुछ और ही है। पैसों का लेन देन तो होता ही रहता है। जिसने कर्ज वापस करना हो उन्हें इस तरह कभी लड़ते देखा है? अरे इसका तो सर नहीं उठता था किसी के आगे। मान लो चक्कर जुनैद का नहीं, जुनैद की बहन का होगा। सीधा हाथ दे। खुदा गारत करे इन हासिदों को, मेरे बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना इनसे। डाल दिया रंग में भंग। अब भी आपको ऐसा लगता है कि कसूर हासिदों का है? तुम्हें तो हर मामले में कसूरवार जुनैद ही लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से वो आपको किसी भी मामले में कसूरवार नहीं लगता। देख चला जा यहाँ से, दफा हो जा। और नाइला को बता देना उसका फोन आ रहा था, बेचारी खामखा परेशान हो जाएगी। मैं उससे सुबह बात कर लूंगी। यार अम्मा, आपको अभी भी अपने भांजे और भांजी की फिक्र है, अपनी औलाद का कोई ख्याल ही नहीं है। तेरी क्या फिक्र करूं, तुझे क्या हुआ है? अरे बेइज्जती हुई है मेरी। अम्मा पहली मर्तबा दूल्हा बन के अपने ससुराल गया था मैं, बस कपड़े फटने की कसर बाकी रह गई थी। अम्मा अब किस मुंह से दोबारा दूल्हा बन के ससुराल जाऊंगा? देख बस कर दे सिकंदर। सबकी बेइज्जती हुई है एक साथ, मसला बनाने की जरूरत नहीं है। मसला तो अब बन चुका है। अब मैं नाइला से उसी वक्त शादी करूंगा जब जुनैद अपने तमाम घर वालों के सामने मेरे पैर छू के मुझसे माफी मांगेगा। हाय अल्लाह, क्या और फल बके जा रहा है? मार खाएगा मुझसे क्या? अम्मा मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और जिसकी वजह से बेइज्जती हुई है ना, माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी, वो भी सब घर वालों के सामने, वो भी मेरे पैर छू के। और एक बात बता दूं, मैं अपनी इस शर्त से पीछे नहीं हटूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, इस घर में कोई काम सीधा क्यों नहीं होता? होते होते सारे काम बिगड़ जाते हैं। अब एक नई पग डाल के चला गया। जुनैद माफी मांगे तो भला वो क्यों माफी मांगेगा? मैं जानती हूँ उसे, वो मर जाएगा लेकिन कभी किसी के पैरों को नहीं हाथ लगाएगा। सिकंदर, सिकंदर मुबारकबाद नहीं दी मुझे।
कंफ्यूज हो रहे होगे कि मंगनी की मुबारकबाद दूं या कुदरत के इंसाफ की। मैंने सुना है सारा मोहल्ला बाहर निकल आया था। बहुत हुजूम जमा हो गया था, बहुत तमाशा भी लगा है। तुम्हारे बाप ने उनके सामने हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ऐसा ही हुआ था ना जुनैद? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था, घर में लोग घुस आए थे। मेरी माँ, मेरी फुप्पो ने उनके सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की। लेकिन उन्होंने मेरे किरदार पे उंगली उठाई। बहुत तमाशा लगा था। लेकिन उस दिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी थी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। और मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें रुस्वा होके कैसा लगा? तुम्हें बताना पड़ेगा जुनैद। क्या तुम्हें भी वैसा महसूस हुआ जैसा मुझे महसूस हुआ था? लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो ऐन मंगनी वाली रात क्यों आए थे, क्योंकि मामला पैसों का नहीं, जुनैद की बहन के किरदार का था। बस सोया, बस। इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। अभी तो शुरुआत हुई है, तुम्हें और बहुत सुनना और बहुत सहना है। बस कर दो प्लीज, प्लीज बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो, चुप हो जाओ। क्या मेरे चुप हो जाने से बाकी सबको चुप करा सकते हो तुम? शायद इसी को कहते हैं मकफात अमल। सबवन है। वालेकुम सलाम। बहुत गुस्से में तुम्हारी माँ भाई, और इस बार मुझे लग रहा है कि उनका गुस्सा को बिला वजह नहीं है। रात जो कुछ भी हुआ वो छोटी बात नहीं थी। हम घर वाले सारे तो चले गए थे, अब सोचो किसी और को साथ ले जाते, किसी रिश्तेदार वगैरह, तो बात क्या होती, कितनी बेइज्जती होती और किस किस को जवाब देना पड़ सकता। जी अबू, लेकिन इसमें जोया का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, जोया का तो कभी कोई कसूर था ही नहीं। उसे लोग उठा के ले जाएं, वो घर से भाग जाए, 2-4 दिन घर से बाहर गुजार कर आए, मंगनी वाले दिन लड़के आके उसके घर पे धावा बोले, लेकिन जोया का कसूर नहीं है भाई, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक वही लड़की तो है दूध से धुली हुई। वो सब लोग जुनैद के लिए आए थे, जोया का तो जिक्र भी नहीं किया। जोया का जिक्र मैं कर रही हूँ। बेटा तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारे पास कौन सा सबूत है इस बात का कि उन लोगों का मसला जुनैद के साथ था? भाई ये भी तो हो सकता है कि जोया का कोई पुराना आशिक मंगनी का सुन के दीवाना हो गया। भाई एक्सक्यूज मी, ज्यादती है यार सीमा। आप तो चुप कर जाएं, आपका ना बोलना ना मेरे हक में बेहतर है। इल्जाम लगा रही हैं आप जोया? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो मुमकिन है उसी पे बात कर रही हूँ। अब तुम ये भी कह दो कि जोया का तो कोई माजी नहीं है, उसका माजी तो बिल्कुल साफ सुथरा है। फिट्टे मुंह, बड़ी शान से गए थे ना हम मंगनी करने, देख लिया औकातें। माँ भी बया के किसी अच्छे और शरीफ घर में नहीं गई है, चोरों चक्कों का घर है वो। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं, जाने दे इसे, खुशी में भूख थोड़ी लगती है।
दफ्तर जा रहे हैं ना साहबजादे, वहां अपनी दुल्हनिया के साथ नाश्ता चाय कर लेंगे। मेरी बला से जब किसी को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं किसी की फिक्र क्यों करूं? देखा आपने, देखा कैसे मुंह मोड़ के चला गया। ये नहीं कि मां नाराज है, थोड़ा सा मना लूं, बात कर लूं मां से, लेकिन नहीं, ऐसा भी इसका कौन सा भूत सवार है कि नाश्ते को लात मार के चला गया। नहीं नहीं, नाश्ते को लात मार कर नहीं किया, आपने लात मारकर भगाया उसे। तो इन दोनों बातों में जरा फर्क है, माइंड इट। आपको तो लात नहीं मारी ना। आइए नाश्ता कर लीजिए। माँ बेटे ने पागल बना के रखा हुआ है मुझे। इसके बाद किसी अच्छे की उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं हम। जोया जोया सुनो तो सही, अरे भाई नाश्ता करके जाओ ना बेटे, कुछ खा पी के मैंने जाया चाय करो। पी ली अम्मी, मेरा बस दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का। अच्छा मेरी बात सुनो, अरसल से कोई बात हुई फोन पे रात को? फोन बंद था मेरा, अगर उसने फोन किया भी होगा तो मुझे नहीं पता। फोन खुला रखा करो ना। तुम्हारी सास कल जब गई हैं उनका मूड बहुत खराब था, परेशानी हो रही है मुझे। अम्मी, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है ना, और अल्लाह हमारे हक में बेहतर ही करता है। मुझे पूरा यकीन है अरसल ने घर पे सब संभाल लिया होगा। देखिए वो इंतजार कर रहा है, मैं चलती हूँ। अच्छा अरसल आया, मेरी बात सुनो, खुद से कोई बात शुरू ना करना। वो कुछ कहे ना तो चुप करके उसकी पूरी बात सुनना। वो बहुत समझदार लड़का है, वो अपनी माँ को संभाल लेगा, है ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा की अमान में दिया। जाओ। शायद तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो यार, मेरी बात को समझो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात का जवाब मैं दे चुकी हूँ। मैं उन लड़कों को नहीं जानती। हाँ तो बस ठीक है ना, फिर खत्म हो गई बात। तो अपना मूड क्यों ऑफ करके बैठी हो तब से? मैं तो एक सवाल पूछा था यार। तुम्हारे लिए सिर्फ एक बात है? हाँ, नहीं है क्या? नहीं, कम से कम मेरे लिए ये एक बात नहीं है। इस बात को पूछने की क्या वजह है तुम्हारी? यही ना कि तुम मुझ पे शक करते हो। तुम्हें लगता है कि उन लड़कों से मेरा कोई ताल्लुक है। सोया, क्या बात कर रही हो यार? मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की है। हर बात कहने की नहीं होती अरसद। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मुझे मेरे दागदार माजी के साथ कबूल कर सकते हो, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तभी कदम आगे बढ़ाओ, वरना प्लीज मुझे इस चक्कर से दूर रखो। मैं जानती हूँ ये कोई आसान चीज नहीं है। तुम वही बातें कर रही हो यार। मुझे सिर्फ एक चीज कंफर्म करनी थी कि वो लड़का वही है कि नहीं है। तो कंफर्म करके तसल्ली करके रिश्ता भेजना चाहिए था ना। अभी भी वक्त है, सोच लो एक बार से। अभी सिर्फ मंगनी हुई है, तुम चाहो तो अभी भी फैसला बदल सकते हो। क्या बातें कर रही हो, तुम्हें मालूम भी है? मैं ठीक कह रही हूँ अरसल। मियाँ बीवी का एक दूसरे पे एतमाद शादी के रिश्ते की बुनियाद होता है। और अगर तुम मुझ पे एतमाद करते तो तुम कभी ये नहीं कहते कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। सोया, अब तुम बात को ना गलत रख दे रही हो। नहीं अरसल, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस बात का ये रंग भी निकलता है जिस पे मुझे एतराज है। मीटिंग है मेरी, एक्सक्यूज मी। गलती हो गई फिर मुझसे।